Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all are know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 8, that is quadrilateral कंस्ट्रक्शन एंड टाइप। ओके, तो ये जो हमने चैप्टर यहाँ पे शुरू किया हुआ बेटा, उसमें इसके पूर्व वीडियो में हमने रेक्टेंगल के बारे में जानकारी ली, फिर स्क्वायर के बारे में जानकारी ली, रोम्बस के बारे में भी हमने जानकारी ली, और फिर आखिरी में हमने इसका प्रैक्टिस सेट 8.2 स्टार्ट किया। ये जो प्रैक्टिस सेट 8.2 है, इसमें आपको रेक्टेंगल पे स्क्वायर के आधार पर और रोम्बस के आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, ठीक है ना। इसके बाद हमने 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है, इसे आज हम लोग करके देखने वाले थे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। इफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। तो यहाँ पे हमें एक सबसे पहले रेक्टेंगल कच्ची आकृति बना लेनी है बेटा। कच्ची आकृति से ही आपको एक समझ में आएगा कि ये जो डायगोनल हमें कंसिडर करना है, उससे हम लोग अदर साइड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे मैं एक डायगोनल इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये जो डायगोनल है, इसकी लेंथ आपको यहाँ पे दी गई है बेटा 26 सेंटीमीटर, और इसकी जो वन साइड है रेक्टेंगल की, वो वन साइड यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दी गई है बेटा, वो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसकी अदर साइड जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये अदर साइड हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए ये जो रेक्टेंगल है, इसमें आपको दो ट्रायंगल नज़र आएंगे, है ना। तो ये एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एक दूसरा ये एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस ट्रायंगल के अनुसार, जैसे आपको मैंने पाइथागोरस लास्ट ईयर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था, याद है आपको? पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, याद है आपको? तो यही पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम लोग इस एग्जाम्पल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्टली यहाँ पे लिखना होगा इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, मतलब इसका हम लोग एक नाम यहाँ पे दे देते हैं, वो है हमारा क्वाड्रिलैटरल ABCD। लेंथ ऑफ BC is equal to 24 centimeter and length of AC is equal to 26 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC it is a right angle triangle। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेने के बाद अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं therefore by using Pythagoras theorem length of AC स्क्वायर, मतलब सबसे पहले तो हम लोग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा। लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AC क्या है बेटा यहाँ पे 26 होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ AB क्या है जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो जैसे कि वैसे ही यहाँ पे रखेंगे, और BC स्क्वायर कितना है बेटा यहाँ पे 24 स्क्वायर। ओके, अब देखिए 26 और 24 इन दोनों के स्क्वायर्स आप लोग को पता होना ज़रूरी है, तो आप लोग इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 26 का स्क्वायर होता है बेटा 676 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वायर जैसे कि वैसे रखेंगे, प्लस 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576। देयरफॉर यदि मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ AB स्क्वायर डायरेक्टली बाहर निकाल के कैलकुलेट करना चाहूँ, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे लेंथ ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे
हाँ सॉरी, सामने की संख्या प्लस चिन्ह है यहाँ पे, इसलिए माइनस साइन आएगा, माइनस बाजू की संख्या। ओके, तो ये चिन्ह के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला साइन नहीं है, नहीं तो डिवाइड करते हैं हम लोग। इसलिए लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सामने की संख्या ऋण बाजू की संख्या। तो 676 माइनस 576 इज इक्वल टू, देखिए 676 में से 576 गए तो आपका आंसर यहाँ पे आता है 100, जो कि लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर है। अब इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए स्क्वायर रूट के फॉर्म में लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। मतलब दोनों जगह पे अगर स्क्वायर रूट ले लिया हमने तो इसमें क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी जैसे कि वैसे ही आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी होता है बेटा 10। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ये जो फाइंड द अदर साइड कैलकुलेट करने के लिए बोला था आपको, ये अदर साइड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। एंड देयरफॉर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर द अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें यूनिट देखिए सेंटीमीटर दिया है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे आखिरी में 10 सेंटीमीटर इसका यूनिट लिखना है। तो अब इसके बाद वाले एग्जांपल की तरफ चलते बेटा। So students, let's start question number 5, that is length of diagonals of a rhombus ABCD are 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब रोम्बस ABCD के डायगोनल्स की लेंथ है बेटा 16 और 12 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। इन दो जानकारी के अनुसार हमको उस रोम्बस की साइड और पेरीमीटर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपको समझा के बताता हूँ वैसे आप इसे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक कच्ची आकृति यहाँ पे ड्रॉ कर लेते बेटा रोम्बस की। देखिए रोम्बस में मैंने आपको बताया था कि 4 साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होती है बोला था, और इसमें जो है ये काइट शेप मतलब पतंग की तरह इसका शेप होता है बोला। और यहाँ पे जो साइड आपको मिलेगी वो साइड जो है वो सभी साइड, तो रोम्बस की सभी साइड के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो ये एक रोम्बस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते बेटा रोम्बस ABCD। ठीक है, जिसमें आपको डायगोनल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे 16 और 12 सेंटीमीटर बताया गया बेटा। तो ये जो BD है ये हम लोग यहाँ पे 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये जो AC है उससे हम लोग यहाँ पे 12 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। तो ये 16 और 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे दोनों डायगोनल्स यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब इस डायगोनल्स के अनुसार अब हम लोग इस स्टूडेंट्स लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डायगोनल्स बी O। मतलब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग यहाँ पे O कंसिडर करते हैं बेटा। तो हमें यहाँ पे देखिए OAOB एक ट्रायंगल मिल रहा है, दूसरा ट्रायंगल है BOC है, तीसरा ट्रायंगल है COD, और चौथा ट्रायंगल है AOD। इन ट्रायंगल के अनुसार ही हम लोग को इनकी हाफ लेंथ कैलकुलेट करके ही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंड 4 राइट एंगल्स ट्रायंगल यहाँ पे बन गए हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कोई भी एक साइड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे ही हम लोग इसकी साइड मिल जाती हैं तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फार्मूला बेटा 4 इंटू साइड, मतलब 4 वो ऑलरेडी वो फार्मूले में है, तो 4 से वो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से हम लोग उसका पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इजीली यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखिए बेटा कि जो मैं लिख के बता रहा हूँ, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट यानी कि एक दूसरे को, ये जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और उस वजह से लेंथ ऑफ AO इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ AO जो है वो किसकी लेंथ आधी होगी बेटा, AC की लेंथ आधी होगी। तो हाफ इंटू 12 यानी कि लेंथ ऑफ AO, यानी कि यहाँ पे आपको कितना मिला बेटा 6 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है।
AO की लेंथ मिल गई है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये कंसिडर करें, ये ट्रायंगल कंसिडर करें AOB, ठीक है, जो कि ये 90 डिग्री है और इसके सामने की साइड होगी हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग ये हाइपोटेन्यूस AB कैलकुलेट करें तो ये चारों साइड एक जैसे हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ BD, ठीक है बेटा। तो हाफ इंटू BD कितना है बेटा, 16 है, तो 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो यदि हमें AO और BO ये दोनों वैल्यूज मिल गई हैं तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं नाउ लेंथ ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AO स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BO स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे AO की वैल्यू कितनी मिली है बेटा आपको, यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस BO कितना है बेटा 8 का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 64, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर आता है 100। 36 और 64 को प्लस करें तो एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिला है। और यदि हम लोग लेंथ ऑफ AB कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है कि ये स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने की वजह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 10 एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ AB हमें यहाँ पे मिली है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आधार लेकर हम लोग अभी डायरेक्टली पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर आप लोग यहाँ पे लिखिए देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर आपको यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिखना है बेटा हेंस द साइड ऑफ रोम्बस is 10 centimeter and perimeter of rhombus is 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए बेटा, जो मेरे सामने टेक्स्ट बुक है इसमें 6 नंबर का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब कोई एक स्क्वायर है उसका डायगोनल आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, उसके आधार पर आपको उस स्क्वायर की एक साइड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये सेम मेथड आपने जो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 देखा हुआ था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व करके बताया, उसी सेम मेथड से आप लोग को सॉल्व करना है। बस रेक्टेंगल की जगह पे आपको स्क्वायर लेना है। स्क्वायर का एरिया होता है बेटा साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर लेना है बेटा आपको यहाँ पे। तो इसलिए आपको जैसे ये 5th नंबर के प्रॉब्लम में हमने देखा हुआ था, ये देखिए ये डायग्राम हमने एक रेक्टेंगल की ड्रॉ की हुई थी, आपको एक स्क्वायर की डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे भी आपको जो स्क्वायर का जो डायगोनल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिए गए होंगे, ठीक है ना। देखिए इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि अपना स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर का नाम है ABC और D। इसमें कोई एक जो डायगोनल है इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये डायगोनल आपको कैलकुलेट करना है। और इसके दो साइड आपको यहाँ पे चारों साइड एक जैसे ही होंगे बेटा, तो ये दोनों साइड आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ABC ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, जिसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू आप आसानी से AC स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। AC स्क्वायर से आप AC की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो AC आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो AC इज इक्वल टू वही होगा बेटा BD, यानी कि आप डायरेक्टली BD की भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज आपके सेम होनी चाहिए, ये सेम ही आएगी क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ सेम लेंथ। तो AC और BD दोनों इक्वल होने की वजह से AC और BD की साइन कोई भी एक ही डायगोनल कैलकुलेट करने से दोनों
डायगोनल की वैल्यू आपको इसमें आसानी से मिल जाएगी। अब बचा क्वेश्चन 7, ये जो है वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसे हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।